जर्मनी के बाल्टिक सागर के रूगेन आइलैंड पर एक होटल है जो 80 साल से वीरान पड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, इस होटल में 10,000 कमरे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस होटल में आज तक कोई भी मेहमान नहीं ठहरा है। आपने अभी तक कई बड़ी हस्तियों के होटल के बारे में सुना होगा, जिन्हें बनाने में या तो 25 साल लगे या फिर 100 साल। इसी बीच एक ऐसे शख्स के होटल का नाम भी जुड़ता है जिसे अभी तक का सबसे ताकतवर और जालिम तानाशाह कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की, जिसने अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन शायद तकदीर को ये मंजूर नहीं था। उसके इस होटल का नाम क्लोसेस ऑफ प्रोरा था, जिसमें 9,000 मजदूर तैनात किए गए थे, जो दिन और रात इस होटल के काम में लगे रहते थे। और लगातार 3 साल तक इसका काम चलता रहा। लेकिन कहानी में गजब मोड़ के बाद इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। चलिए जानते हैं इस होटल की क्या थी कहानियाँ। लेकिन उससे पहले जानिए होटल की खासियत। इस आलीशान होटल में 8 हाउसिंग ब्लॉक, थिएटर और सिनेमा हॉल तैयार किए गए थे। लेकिन स्विमिंग पूल और फेस्टिव हॉल का भी काम अधूरा ही रह गया था। हिटलर चाहता था यह 20,000 बेडरूम का इंतज़ाम हो और हर कमरे का रुख समुद्र की ओर हो। हर कमरे का आकार 5 गुना 2.5 मीटर होना था, जिसमें 2 बेड, एक वार्डरोब और सिंक था। कॉम्प्लेक्स के बीच एक बेहद आलीशान भवन हो, जिससे ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि हिटलर की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। हिटलर चाहता था होटल 20,000 कमरे का हो, जहां जर्मनी लोग, खासकर सैनिक, काम के बाद यहां मौज मस्ती कर सकें। इस होटल का नाम होटल द प्योरा था। यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह होटल किसी स्मारक की तरह दिखता है। प्योरा का मतलब होता है झाड़ीदार मैदान या बंजर भूमि। दरअसल इस होटल को रेतीले समुद्र तट से लगभग 150 मीटर दूर बनाया गया था। 4.5 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इस होटल में सिनेमा घर से लेकर फेस्टिव हॉल और स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक क्रूज शिप भी खड़ा हो सकता है। बताया जाता है कि अगर ये होटल तैयार हो जाता तो ये दुनिया का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा होटल होता। 1936 के बाद यहाँ काम ज़ोरों शोरों पर चलता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होने पर यह काम बंद कर दिया गया, क्योंकि हिटलर को 9,000 मजदूर को उस समय सेना में भेजना पड़ गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बंद हुआ ये निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया है। पहले इसका इस्तेमाल सेवित आर्मियों के सैनिकों के छिपने के लिए किया गया था। लड़ाई के बीच केवल सैनिक ही नहीं बल्कि कई आम लोग भी यहाँ छिपने के लिए आते थे। इसी तरह धीरे धीरे ये आधी बनी इमारत टूट फूट कर खंडर में बदल गई। हिटलर के इस आधे बने आलीशान होटल की हालत ऐसी हुई कि ये आसानी से बिक भी नहीं पाया। किसी न किसी कारण से हर बार यहाँ की डील कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि अधिकतर लोग का मानना था कि युद्ध के समय यहाँ कई लोग ने जान गंवाई और यह जगह किसी भूतिया से कम नहीं है। यह होटल अब लगभग खंडर बन चुका है। कहते हैं कि अगर यह होटल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा होटल माना जाता। जैसे तैसे साल 2004 में इस होटल के अलग अलग हिस्से को बेचने का काम शुरू हुआ और आज हर खरीदार अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहा है। बता दें, हिटलर के समय इस होटल की कीमत 237 मिलियन जर्मनी करेंसी यानी करीब 80 अरब रुपए थी।